स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप के साथ। मैं हूं आसिया। आज जिस मुद्दे को लेकर हम हैं वो है जेपीएससी, जो एक बड़ा मुद्दा झारखंड के लिए हमेशा रहा है और हमेशा विवादों में भी रहा है। कई सालों से एग्जाम लंबित, कभी विवादों में, कभी कोर्ट के दरवाजे पर जेपीएससी की यही कहानी रही है झारखंड गठन के बाद से। बहरहाल कल फिर जेपीएससी का एग्जाम हुआ, लेकिन उसमें भी गड़बड़ी सामने आई है। 3 ऐसे सवाल दिए गए जिनके विकल्प में सही जवाब शामिल ही नहीं था। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे। खैर, इन गलतियों का और इन सवालों पर किस तरह के सवाल आए थे और कैसे इसे और बेहतर किया जा सकता है, खुद जेपीएससी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रांची स्टूडियो से हमारे साथ पवन जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जूम ऐप पर जुड़े हुए हैं इमाम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पवन, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इस बार क्वेश्चंस कैसे आए थे? 3 खामियों के साथ जेपीएससी फिर से, कई भाषा की अशुद्धियां भी रही। कैसा लगा इस बार परीक्षा देना? डेफिनेटली मैम, सबसे पहले तो मैं आयोग को धन्यवाद करूंगा, सरकार को भी, कि विगत 5 सालों के बाद ये एग्ज़ाम सफल हो पाई है। और जहाँ तक पेपर का सवाल है, तो पेपर ना तो इजी था ना तो बहुत हार्ड था। जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो लोग लगातार निरंतर एनसीईआरटीज़ और यूपीएससी और जेपीएससी का सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, वो डेफिनेटली इस पेपर को एज ए मॉडरेट लेवल पे देख रहे होंगे मैम। और क्वेश्चंस मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जेपीएससी अपने आप को अपग्रेड की है। जैसे वो पहले पूछती थी 1 वर्ड क्वेश्चंस वगैरह आते थे, तो उसमें एज ए सिविल सर्वेंट मैं मानता हूँ कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाने चाहिए, जो कि आप कोई सिविल सेवा में जा रहे हैं तो आप इतने जिला को संभालिएगा, सारा कुछ देखिएगा। तो टफेस्ट क्वेश्चन ये इसलिए बनाया गया है, ना कि ये कोई पूछने का बात है कि इतना टफ क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली मैं मॉडरेट क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स को अच्छा लगा होगा क्वेश्चन बना के। इमाम, इतने पीछे जेपीएससी चल रही है, 5 सालों बाद ये एग्ज़ाम हुए, एक साथ ही कोशिश अच्छी है कि एक साथ एग्ज़ाम लिए गए हैं कई सालों के जो लंबित थे, लेकिन फिर से वही विवाद, चाहे वो नियम को लेकर हो, उम्र को लेकर हो, या फिर जो सवालों को गलत है। क्या जेपीएससी सही से होमवर्क नहीं करती? आखिर अधिकारियों को क्यों रखा जाता है? अगर कोई क्वेश्चन पैटर्न तैयार होता है, क्या वो रीचेक नहीं होता कि ये सही है या गलत है? इमाम, आवाज मिल रही है आपको? लगता है इमाम तक आवाज़ नहीं जा रही है। इसी का जवाब आपसे चाहेंगे पवन। ये इतने सालों से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, परीक्षार्थी लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन हमेशा जेपीएससी विवादों में ही आ जाती है। चयन हो भी गया है, वो भी मामला अदालत में है, एग्ज़ाम होने वाला वो भी मामला अदालत में है, क्वेश्चंस भी आते हैं वो गलत आते हैं। जेपीएससी सही से काम नहीं कर रही। इस बारे में मैं टिप्पणी क्या करूँ? एज ए अभ्यर्थी हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। इस बारे में टिप्पणी स्टेट गवर्नमेंट और अब हाई कोर्ट और इवन अब तो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया है। तो विगत 21 सालों में, 20-21 सालों में 6 बार जेपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कर पाई है। उसमें से भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6ठी जेपीएससी का मामला अभी कोर्ट में है। तो कहीं ना कहीं जेपीएससी एग्ज़ाम लेने में पीछे है और अपने कामों को सही ढंग से नहीं कर रही है। तो हम लोग आशा करते हैं कि मैम आगे, मतलब जेपीएससी आगे सही से एग्ज़ाम ले, बाकी और भी स्टेट्स जैसे कंडक्ट कर रहे हैं उस तरह से। इस बार एग्ज़ाम कैसे गए हैं? एग्ज़ाम मैम बोला मैम कि मॉडरेट है, मतलब स्टूडेंट्स को घबराना नहीं चाहिए कि कितना कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ इससे निर्धारित होता है कि आप जो आसान प्रश्न है, जैसे आपने मैम अभी पूछा था कि धूमकुड़िया क्या है, तो ये एक आसान प्रश्न है। तो धूमकुड़िया क्या है ये आपको बताना पड़ेगा कि युवागिरी है। अगर ये प्रश्न को आप गलत कर रहे हैं तो आप कट ऑफ से दूर जा रहे हैं। तो इसलिए उसमें घबराना नहीं है। मैं बोला कि जो अभ्यर्थी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो डेफिनेटली मॉडरेट लेवल है कि जितना भी कट ऑफ जाएगा वो अपने आप को मेरिट लिस्ट में अपना स्थान सुरक्षित पाएंगे वो। चलिए, तो कुछ सवाल क्वेश्चन पेपर से ले लिया जाए, उनके जवाब जो मिलाना चाहते हैं, जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो मिला सकते हैं। पवन हमारे साथ हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि उनके सवालों के जवाब सही हैं। तो जो जनरल नॉलेज का पेपर था, पेपर 1, उसमें पहला सवाल था अंग्रेज़ों का झारखंड में प्रवेश किस ओर से हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए थे, पाकुड़, चतरा, पलामू और सिंहभूम। सही जवाब क्या है?
सही जवाब मैम इसका सिंहभूम होगा। चलिए, तो जितने बच्चे सिंहभूम दिए यानी कि उन्होंने सही किया है। फिर भूमिज विद्रोह का नेता कौन था, ये सवाल भी था। ये इसका जवाब गंगा नारायण होगा, इसमें ऑप्शन होगा गंगा नारायण। हाँ। भारत में से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की प्रजाति कौन सी है? कौन सी आम की प्रजाति है जो निर्यात की जाती है? मैम बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था, ये तो सब जानो, अल्फांजो होगा इसका। बिल्कुल, ये बहुत कॉमन सा ऐसे सवाल हैं। कई सवाल बहुत आसान थे जिसमें स्कोरिंग हो सकती है। फिर एक था, मुगलों के समय में झारखंड का प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? ये खुखरा। खुखरा। चलिए, ये भी खुखरा ये आप मिला सकते हैं। जो बच्चे ये आंसर दिए हैं अभ्यर्थी, उनका ये जवाब सही होगा। इसके अलावा घुमकुड़िया हमने बात पहले ही की थी। घुमकुड़िया का अर्थ युवा गृह होता है। किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? कौन सा ऐसा पर्व है? इसमें मैम ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है फागो, फिर है जेठ नवाखिया, माधे और कर्मा। इसमें मैम थोड़ा मतलब विवाद में है सवाल अभी। वैसे आप एक बार ऑप्शन पढ़िएगा। फागो, हाँ, जे नवाखिया, माधे, कर्मा। बहुत जगह दिया ऑप्शन, बी भी ऑप्शन है इसमें। जेद नवा। चलिए, मतलब इसमें आप कंफ्यूज हैं। विवाद है, जेद नया नवा वो जो आप बोल रहे हैं वो भी हो सकता है। चलिए, इमाम क्या आपको आवाज मिल रही है? हुसैन आपको आवाज मिल रही है? हेलो, आपको आवाज मिल रही है हुसैन? हेलो। चलिए, कुछ लगता है टेक्निकल इश्यूज हैं, उसकी वजह से उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। अगर हमारे साथ जुड़ते हुसैन तो शायद अच्छी बातें और कुछ जानकारी सामने आती। इस बार उम्मीदें कितनी हैं पवन? लग रहा है कि इस बार जो परीक्षा आप लोगों ने दिया है वो अंजाम तक पहुंचेगी? मैम जहाँ तक आपने बोला कि आयोग ने 2-4 मिस्टेक्स की है, तो इतनी बड़ी एग्ज़ाम है तो मैं उसको मानता हूँ कि 2-4 मिस्टेक जायज़ है, कोई बात नहीं है, बड़ी एग्ज़ाम है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आयोग बहुत जल्द ही इसकी आंसर की है वो जारी करे, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी मतलब टेंशन में भी कि ये सही है नहीं है तो वो ठीक हो जाए, और आयोग जो 3 मिस्टेक्स हुए हैं उसको भी जल्द से जल्द सुधारेगी। इन मिस्टेक्स को क्या फिलहाल क्या ऑप्शन नज़र आ रहा है, उससे बार करके तमाम कॉपी चेकिंग होगी? हाँ, ये आयोग के ऊपर डिसीजन है कि कितना उसको, अगर नहीं कुछ क्वेश्चन में वो डिसाइड कर सकती है कि वो आंसर हो सकता है उसमें से एक, और कोई क्वेश्चन को हटा भी सकती है। तो जो भी डिसीजन होगा वो सभी के लिए होगा, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए हुसैन, सुनने की कोशिश कर रहे हैं। हुसैन, आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है, बोलिए। हुसैन, जेपीएससी कभी भी विवादों से खाली नहीं है। मेरा पहला सवाल आपसे यही था, उस वक्त आवाज़ नहीं पहुंच पाई। इस बार भी है, विवाद है। क्वेश्चन पेपर्स को लेकर हमेशा विवाद रहे हैं। सही तरीके से क्या ड्राफ्टिंग नहीं होती है, रीचेकिंग नहीं होती है? कई लेवल से ऐसी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर गुजरते हैं, इस बार भी खामी नजर आई। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो जेपीएससी जो है शुरू से विवादों का एक पिटारा रहा है। अगर हम जेपीएससी का अगर शुरू से बात करेंगे, प्रथम जेपीएससी से लेकर अब तक 7वीं जेपीएससी तक, तो लगातार जेपीएससी में जितनी भी अनियमितताएं देखी गई हैं, बहुत सारे इसमें पारदर्शिता का अभाव देखा गया है, इसमें निष्पक्षता का भी अभाव देखा गया है। और सबसे बड़ी विडंबना यहाँ पे ये है कि आज हम जिस मुख्यमंत्री को अपना पूरा साम्राज्य सौंप चुके हैं, जिन्हें हम अपना रहनुमा मानते हैं, वह आज हम सबके साथ एक भद्दा मजाक कर रहे हैं। क्योंकि विवादित तो था ही, हम उस विवाद के बारे में 2 शब्द बाद में बोलेंगे, लेकिन उससे पहले ये बोलना चाहते हैं कि राज्य का आज गठन हुए लगभग 21 साल हो गया है, और इस 21 साल में केवल अभी तक से 7 जेपीएससी हुआ है, 6 जेपीएससी हुआ है। और इस बार जो जेपीएससी कंबाइंड जेपीएससी दिया गया है, इसमें लगभग अभ्यर्थियों की संख्या जो फॉर्म भरते हैं, उन अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम नहीं है। लगभग 5 लाख के आसपास फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 3,80,000 फॉर्म को सिलेक्ट किया जाता है। इसमें से 2,47,000 स्टूडेंट मतलब एग्जाम देते हैं, और उसके लिए मात्र जो सीट एलिजिबल है वो 252 सीट है। अगर देखा जाए तो 1,000 युवा के मतलब कि पीछे सिर्फ 1 सीट, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। हम युवाओं के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि हम अगर किसी और पीसीएस का बात करेंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, उड़ीसा का पीसीएस हो,
या फिर बिहार का पीसीएस हो, तो हर पीसीएस एग्जाम में बम्पर बहालियां आती है, लेकिन यहाँ पे युवाओं को केवल एक छोटा सा कह सकते हैं कि बड़ा चीज मिलना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन उसके लिए बस एक छोटा सा इन लोगों को एक अलग प्रकार का पता नहीं कौन सा ये लोग गेम कर रहे हैं ना, समझ नहीं पा रहे। उसके बाद भी देखिए साजिश कहाँ पे हो रही है कि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था निपटाने की ये कोशिश क्या सही नहीं है? नहीं आ रही है, आवाज मिल रही है? हाँ बोलिए, आ रही। हाँ हुसैन जी, ये कोशिश भी सरकार की हो रही है कि जितने बैकलॉग है जेपीएससी में जो पेंडिंग्स है उन्हें जल्दी जल्दी निपटाया जाए। क्या ये सही नहीं, इस तरह से अगर एक साथ निपटा दिया जाए तो? मैम कैन यू रिपीट वन सेकंड? मैम एक बार फिर से अपने सवाल को दोहराइए। मुझे लगता है आवाज़ सही से नहीं जा पा रही है। हुसैन, लगातार विवादों में जेपीएससी रही, आप भी कह रहे हैं, और जेपीएससी ऐसी संस्था है, सरकार में बदलती रहती हैं लेकिन जेपीएससी में सुधार होता नहीं है, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए। अभी भी काफ़ी निराश है जेपीएससी के अभ्यर्थी। क्या ये जो कोशिश अब सरकार कर रही है कि जो तमाम बैकलॉग है उसे एक साथ करके निपटाया जाए, क्या ये कोशिश सही नहीं है? बिल्कुल, ये बैकलॉग सीट को निपटाना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं मैम कि अभी भी जेपीएससी मतलब पूरा झारखंड में लगभग 2400 के आसपास रिक्तियां पड़ी हुई हैं। लेकिन आखिर हम लोग सोच रहे हैं कि ये रिक्तियों को क्यों दिया जा रहा है। यहाँ पे कंबाइंड जेपीएससी का के आती है कि 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं जेपीएससी जो है कंबाइंड है। एक साल में 4 जेपीएससी ली जा रही है यहाँ पे कंबाइंड जेपीएससी करके, और उसके लिए मात्र यहाँ पे 252 सीट दिया गया है। अगर देखा जाए तो एक साल में हमें सिर्फ 60 सीटें मिल रही हैं, और वही अगर बिहार का बात करेंगे तो एक साल में वहां पे लगभग 800-900 सीटें आती है। उड़ीसा का बात करेंगे तो वहाँ एक साल में 400-500 सीटें आती हैं। तो क्या हमारा झारखंड क्या कमजोर है इस मामले में? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो कहा था कि मेरी सत्ता को लाइए, मेरा सत्ता आते ही यहाँ पे प्रत्येक 6 माह में एक जो वादे किए गए वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। जी बिल्कुल, हाँ वादे बिल्कुल पूरे नहीं हुए हैं। हम लोग सरकार को अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं, जो वो बोल के आई है बस हम लोग तो वही चीज मांग रहे हैं उनसे। आप देख सकते हैं किस तरह से युवाओं की फौज पड़ी हुई है। इस बेरोजगारों का जो फौज है, इसको रोजगार कौन देगा? आप देखिए कि जो कल का जो एग्जाम था उसमें केवल 252 सीट है, और उसके लिए लगभग 3,80,000 युवाओं का एडमिट कार्ड निकलता है। तो बहुत बड़ी विडंबना है झारखंड के लिए। और 2,47,000 स्टूडेंट उसमें क्वालिफाई करते हैं, मतलब कि एग्जाम देते हैं, एग्जाम के लिए बैठते हैं। तो बताइए कि 1,000 युवा के पीछे सिर्फ एक सीट है, तो कहीं ना कहीं लग तो रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है। पवन, मानते हैं आप भी नाइंसाफी हो रही है? युवाओं की जो फौज है और जो वैकेंसीज निकलती है वो बहुत थोड़ी होती है, उस फौज में से युवाओं को निकालना, जो सिर्फ 252 सीट के लिए एग्जाम हुए हैं, उसमें भी विवाद हमेशा। सही है। बात यह है कि सीट कितनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देख रहे हैं कि जैसे इन्होंने भी बोला कि 21 साल में 5 बार एग्जाम हुआ, 6 बार, और 6ठी वाली कोर्ट में है। तो सीट कम ही हो, 100 ही हो, 50, क्योंकि ये सिविल सेवा की एग्जाम है, इसमें कभी भी 1000 सीट नहीं आएगा। पूरे देश में यूपीएससी भी कंडक्ट होता है, उसमें 10 लाख लोग भरते हैं फॉर्म, और उसमें सिर्फ और सिर्फ कितना 600, 700, 1000 पोस्ट होता है। तो मैम ये सिविल सर्विसेज से राज्य की सर्वोच्च सेवा है ये। तो मेरे हिसाब से इस सेवा में जाने के लिए युवाओं को हर साल एग्जाम में आना चाहिए था। इसके चलते ये भीड़ जो बता रहे हैं हमारे सहपाठी जो हैं वो बता रहे हैं, इसलिए इतना गैप हो जा रहा है मैम। अगर ये हर साल होता तो स्टूडेंट्स निकलते जाते। कोशिश तो है कि एक बार 2007 से 2010 तक के एग्जाम को निपटा दिया जाए, उसके बाद फिर निपटा कर रेगुलाइज किया जाए इसको। डेफिनेटली ये बहुत ही, मैं तो आयोग का मानूंगा कि बहुत अच्छा कदम है, बट अब इसके बाद है कि रेगुलर होना चाहिए।
और एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो भीड़ दिख रही है वो केवल जेपीएससी के ही अभ्यर्थी नहीं है मैम। इसमें क्योंकि जेपीएससी में, यूपीएससी में ग्रेजुएट होने के बाद एग्जाम आप दे सकते हैं, तो इसमें एसएससी के भी लोग हैं, कोई टीचर है, लॉयर है, एडवोकेट है, और ये आपके डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर से सारे लोग हैं इसमें। जो आपको ये एक बड़ा सा हब दिख रहा है, बड़ा सा हुजूम दिख रहा है, तो ये मानता हूँ कि झारखंड में अभी रोजगार की समस्या है, तो सरकार को, आयोग को, जेएसएससी को और भी जेएसएससी में अभी वैकेंसीज निकालनी चाहिए, जिससे कि युवाओं को राहत मिलेगी। चलिए, तो वैकेंसीज की मांग तो पूरे देश की युवा कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि राजनेता सत्ता तो हासिल कर लेते हैं लेकिन युवा हमेशा ठगे जाते हैं। हुसैन, क्या इस बार चाहते हैं, क्या सरकार से मांग है? जेपीएससी तो इस बार हो गई, भले ही सवाल गलत आए हों या अशुद्धियां जो भाषाओं की रही है, क्या अब मांग है? जेपीएससी जो पार्टी कार्यालय बनाया गया है, सदस्य को हटाया जाए। मैम देखिए, मेरी बातों सुनिए पहले कि जेपीएससी जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब ही होता है कि उसमें किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे राजनेता के जितने भी नुमाइंदे हैं, जैसे आप ले सकते हैं कि हमारे सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं, उनकी वाइफ को वहां पे सदस्य बना दिया गया है। और फिर मतलब कि जितने भी 3 सदस्य बाद में चयनित किए गए हैं, वो सब के सब जेएमएम और कांग्रेस के टीम से हैं। कहीं ना कहीं उनका संबंध राजनीति से पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे शायद सुप्रियो भट्टाचार्य की कोई वाइफ ही होंगी जो सदस्य का पद ग्रहण करने के बाद जाकर के शिबू सोरेन का पांव छूती है। तो एक इतना बड़ा अधिकारी किसी भी राजनेता का पांव छुए कभी शोभा देता है? मतलब कहीं ना कहीं लगता है इस बार हम युवाओं के साथ तो खेला होना ही है। चलिए, ये बड़ी बात आपने कह दी कि ऑटोनोमस संस्था में हमेशा राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है और वाकई इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन लगातार इससे लेकर आंदोलन भी, जेपीएससी को लेकर लगातार अभ्यर्थी आंदोलन भी करते रहे हैं, सरकार में शामिल लोग उनसे मिलते रहे, आश्वासन देते रहे। इस बार क्या कदम उठाएंगे? जो यूनियन आप लोगों ने बना रखा है, जेपीएससी सही से हो, हर साल हो, इसके लिए किस तरह से दबाव डालेंगे सरकार पर? 2 अक्टूबर को आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि हमारा क्या स्टेप है। 2 अक्टूबर को एक बार फिर से हम लोग जन आंदोलन छेड़ रहे हैं। पूरा राज्य के तमाम जेपीएससी अभ्यर्थियों को, जेएसएससी अभ्यर्थियों को जब बात आती है रोजगार का, तो बेरोजगार जितने भी बैठे हुए झारखंड में फौज है ना, उन तमाम फौजों को प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग सामने लाएंगे। और सामने हम लोग क्या लाएंगे, सब इतने पीड़ित और प्रताड़ित है ना कि सब बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो चुके हैं इस वर्तमान सरकार से। और इस वर्तमान सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो लोग खुद सामने आएंगे कि इतने दिन बीत चुके हैं, अब तक से हमारे प्यारे मुंह भोले भाई माननीय हेमंत सोरेन जी ने हमारे लिए क्या किया है। मैम, इस वक्त मुझे एक शेर याद आ रहा है कि हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो जेएमएम और कांग्रेस ने लूटा, बीजेपी और आजसू में कहां दम था, जहां हमारी कश्ती डूबी थी वहां पानी ही कम था। तो जितना भरोसा हम लोगों ने इन पे किया है कि युवा इनको बेताज बादशाह बनाए, यहाँ पे पूरा झारखंड का एक वजीर बना दिया गया इनको, लेकिन उसके बाद भी झारखंड के युवाओं के बारे में थोड़ा सा भी कभी नहीं सोचते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक करने वाली बात है यहाँ के सीएम के लिए। आज ये बात अगर सिर्फ मैं बोलूंगा तो मेरे मुंह में ना आप जूता खोल के मारिएगा, लेकिन झारखंड का हर एक युवा, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, वीचेट हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह हमारे माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो व्हाट्सएप ट्विटर जाता है, ये सिर्फ हमारे बीच, हमारे लोकल में सीमित नहीं रहता है, ये बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, ये राष्ट्रीय स्तर पे पूरी तरह से फैलता है, जहां से हमारी माननीय मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं ना कि दुष्चरित्र सामने आ रहा है, उसका दुर्व्यवहार सामने आ रहा है। तो ऐसे में हम लोगों ने जिस युवा मुखिया को सत्ता पे बैठाया है, आज कहीं ना कहीं वो नाकाम साबित हो रही है। और ऐसा आज मुझे आभा हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस वक्त हम युवाओं के साथ जो हो। चलिए, यानी युवा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां हमेशा युवाओं को साधने की कोशिश करती हैं, प्रलोभन देती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो चीजें पूरी नहीं होती। चलिए हुसैन, इस बार पेपर्स कैसे आए थे, इस पर अपना रिएक्शन दीजिए। क्या बोले मैम? इस बार के पेपर्स कैसे आए थे? लंबे इंतजार के बाद इन 4 सालों का जो जेपीएससी लिया गया, एग्जाम लिए गए, पेपर्स कैसे आए थे?
बिल्कुल मैं बात करूंगा इस पेपर पे। मैं खुद एक अभ्यर्थी रहा हूं उसका, और पेपर देखिए बहुत ही मॉडरेट टाइप के थे। आप बताइए कि कभी भी एग्जाम होता है तो क्या लगता है कि करंट अफेयर 5 साल पहले का आता है या फिर 1 साल पहले का आता है? बिल्कुल 1 साल पहले या फिर 6 महीने पहले का आता है। लेकिन इसमें करंट अफेयर 2017 का, 2019 का और इवन 2011 के करंट अफेयर से। तो अगर सरकार हमसे, अगर जो जितने भी आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जब हम इंटरव्यू देने के लिए पहुंचेंगे तो क्या वो हमसे 2011 करंट अफेयर पूछेंगे? नहीं पूछेंगे, हमसे वर्तमान पूछेंगे। इसलिए हम लोग तैयारी वर्तमान का करते हैं। और सिलेबस के दायरे से बाहर क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा लगता है पवन सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन है या फिर करंट अफेयर्स जो है वो मतलब कि पुस्तक करंट अफेयर्स ही होने चाहिए? करंट इसमें डेफिनेटली मैं इस बात से सहमत हूँ कि करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं, मुझे ये भी लग रहा है कि करंट अफेयर उसमें सिलेबस में, जैसे इन्होंने कहा कि सिलेबस से बाहर है, 15 क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। अच्छा। तो कहीं नहीं आप लगता है कि 15 क्वेश्चन करंट अफेयर नेशनल और झारखंड को मिला के पूछे गए हैं? नहीं पूछे गए हैं। डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं आयोग ने इसको ध्यान नहीं रखा है बनाने में। और क्या क्या गलतियां हुसैन इस बार के जेपीएससी में दिख रही है? उसके बाद भी उसमें से तीन प्रश्न ऐसे आए हैं जिस त्रुटियां हैं। किसी एक का ऑप्शन खराब है तो किसी एक का मतलब कि क्वेश्चन ही गलत है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है ना हम लोग की वहां पे जो हम लोग प्रश्नों का उत्तर देने के बाद लगता है कि ठीक है, लेकिन जब आते हैं तो जो युवा उसको मार के आए हैं, नहीं मार के आए, तो फिर उन प्रश्नों का 3 जो वेटेज रहेगा हमारे लिए वो तो कम हो जाएगा ना। चलिए उसके लिए तो जेपीएससी कोई उपाय निकालेगी जब गलतियां हुई है तो। लेकिन हुसैन कहाँ खामी ऐसे रह जाती है? इतने लेवल्स होते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर आते हैं आप लोगों के हाथों में, जो एग्जाम देते हैं उनके हाथों में, कहाँ पर गलतियां होती हैं? कहाँ जेपीएससी हमेशा चूक रही है? मैम एक बार फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन को। कहाँ चूक होती है? हुसैन इतने लेवल से क्रॉस चेक होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन होते हैं, कहाँ पर जेपीएससी में खामियां नजर आ रही हैं कि अक्सर जेपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उन पर उंगली उठती है? मैम सबसे पहले बात तो मैं बोलूंगा कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये प्रश्न पत्र जो है ना, ये हाल में छपे हुए बिल्कुल नहीं थे। 2 साल पहले का, या तो 1-2 साल पहले का ये पहले का प्रश्न पत्र है जो अभी दिया जा रहा है। क्योंकि किसी भी तरह से कितनों भी पीसीएस का एग्जाम नहीं आया है, चाहे वो यूपी पीसीएस की बात कीजिए, जी बोलिए हुसैन। या तो फिर चाहे आप बिहार पीसीएस की बात कीजिए, हर जगह का करंट अफेयर 6 महीने या तो फिर साल भर के आते हैं। लेकिन इसमें उससे बहुत पुराने दिए गए थे। और जेपीएससी जो फंसती है कहाँ पे, इस बात का जवाब आपको हमारे एक अनुभवी व्यक्ति देंगे जो लगातार इस जेपीएससी के भुक्त हो ही रहे हैं। आपको यही जवाब देंगे कि जेपीएससी कहाँ पे चूक करती है। बिल्कुल, जेपीएससी जो है मैम जी, और जो दर्शक हैं झारखंड के, सभी को बताना चाहते हैं कि जेपीएससी जैसी बदनाम संस्था पूरा भारत में कहीं भी नहीं है। पहला जेपीएससी से मैं मेंस लिख रहा हूँ और 4वीं 5वीं मैंने इंटरव्यू भी दिया है। सभी जगह भ्रष्टाचार और सभी में करप्शन हुआ है अगर सही से देखा जाए तो। और आप जानते भी होंगे कि पहला जेपीएससी और दूसरा जेपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ था, पूरा सीटें बिकी हुई थी, सीबीआई जांच भी चल रहा है, उसके अध्यक्ष भी जेल जाके आ चुके हैं, लेकिन वो लोग अभी भी ड्यूटी करते हैं। यानी कि यहाँ सरकार में जो आते हैं सिर्फ झारखंड को लूटने के लिए आते हैं। ये सिर्फ अपने भाई भतीजा को ही विभाग में घुसाना चाहते हैं। इसका सबसे जीता जागता नमूना अभी है कि जेपीएससी में सदस्यों का चयन और अध्यक्ष का चयन भी कांग्रेस के पार्टी के विश्वास पर लेकर किया गया है। कांग्रेस पार्टी के जिद पर ये अध्यक्ष जो हमारे हैं अमिताभ चौधरी जी का चयन हुआ है, तो कांग्रेस का ये क्या बोलते हैं उसको, सेटिंग से हुआ, सिफारिश से हुआ है। और सभी सदस्य अभी जो हैं काफी, तो ये सबसे बड़ा चलिए किसी की भी सिफारिश से हुआ हो लेकिन काम तो सही करे ना ये संस्था। उसके परिवार से जुड़े हुए रहेंगे तो वो निष्पक्ष हो ही नहीं सकता, वो ऑटोनॉमस बॉडी हो ही नहीं सकता, ये संवैधानिक संस्था हो ही नहीं सकता। राष्ट्रपति या राज्यपाल का वहां पर पावर बहुत कम हो जाता है, गौण हो जाता है। और सबसे बड़ा यही है कि के पास नियम नहीं है। और सबसे विडंबना है कि झारखंड का विकास हम लोग जिस तरह का हम लोग ये सपना देखे हैं कि हम वो आज है, हमारी सरकार आएगी तो विश्व भगवान का सपना पूरा होगा, अलग हुआ, तो कोई सपना पूरा नहीं है। उल्टा इसको लूटने में मशगूल है सारे सत्ता
के जो नुमाइंदे हैं, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, ये बीजेपी कांग्रेस क्या है कि अपने अपने सत्ता का 40 का आंकड़ा, 41 का आंकड़ा पूरा करने के लिए वो लोग ये लोकल जो पार्टियां हैं उसका इस्तेमाल करती हैं। तो इस बार की परीक्षा से उम्मीद क्या है? क्या ये परीक्षा भी ऐसे ही विवादों की भेंट चढ़ेगी? आंसू का यूज करती है, बहुत दुख होता है। तो ये सवाल जरूर आप करिएगा डिबेट में जो भी जुड़े हुए हैं, और आपके माध्यम से सरकार को या हेमंत सोरेन जी को बताना चाहते हैं कि उनका जो नियुक्ति वर्ष है ये 2021 नियोजन वर्ष, या आज से मात्र 100 दिन बचा हुआ है। उन्होंने एक भी आदमी को नौकरी नहीं दिया है, इसलिए 1 महीने के अंदर हम लोग पूरा झारखंड में 2400 जिला से बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये अक्टूबर को देखने को मिलेगा, और आपके माध्यम से जनता के सभी युवाओं को आह्वान करता हूं कि वो लोग कमर कस ले और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार रहें। हमें विकल्प देना जी चलिए, तो युवा आंदोलन की राह पर हैं। नियुक्ति वर्ष घोषित किया है सरकार ने इससे, और इस बार नियुक्ति लेकर रहेंगे। पवन, क्या लगता है इस बार की जेपीएससी क्या विवादों से अलग रह सकती है? सही तरीके से सबका चयन हो सकता है? आखिरी में मैं पॉजिटिव नोट में ही करूँगा, क्योंकि जो हमारे अध्यक्ष है वो पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो यहाँ पे बात चल रहा है मैम कि नेता, राजनेता और जो आ रहे हैं, जो सरकार आती है, तो ये सरकार से तो यूपीएससी और जेपीएससी का कहीं कोई संबंध ही नहीं होना चाहिए ना। सरकार तो 5 साल के लिए आएगी, तो जेपीएससी को तो हर साल एग्जाम लेना चाहिए। तो हम लोग पॉजिटिव नोट में कि आगे जो हमारे चेयरमैन सर हैं वो अमिताभ चौधरी सर, वो इस एग्ज़ाम को सक्सेसफुली कंडक्ट कराए, और आगे भी अब हर साल ही एग्ज़ाम हो। मेरे हम वालों की तरफ से, मेरे तरफ से यही शुभकामनाएं हैं। हर साल एग्जाम हो, ये मांग है हुसैन। चलिए, अब आप बता दीजिए किस तरह एग्जाम होने चाहिए? लग रहा है कि इस बार अब फेयर तरीके से चयन हो पाएगा, या फिर जो आरोप लगते रहे जेपीएससी पर इस बार फिर लगेंगे? मैम देखिए, शुरू से हम लोग पूर्ववर्ती राज्यों से सीख के आ रहे हैं, और जिस तरह से हमारे सामने हमारे पड़ोसी जो राज्य है, हमारा जो मित्र राज्य है, हम बिहार का बात करेंगे, तो जिस तरह से बिहार में बीपीएससी को जितना निष्पक्षता के साथ देखा जा रहा है, वो झारखंड में उसका अभाव बिल्कुल दिख रहा है। तो हमें बीपीएससी से कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए कि जिस तरह से वहां पे वैकेंसियों को लिया जा रहा है, साल में 2 बहालियां वहां पे दी जा रही है, और अभी तक से जितना दिन उस राज्य को बना हुआ है उतना बीपीएससी अब तक से वहां पे हो चुका है। और अगर हम बात करेंगे तो पिछली 64वीं बीपीएससी का, तो 64वीं बीपीएससी में सिर्फ एक बीपीएससी में वहां पे लगभग 1650 सीट दिए गए थे। तो वैसे ही झारखंड में भी सीट दिया जाए। और उससे बड़ी बात पता है, यहाँ पे देखिए, हम लोग इससे पहले मांग करने वाले थे यहाँ पे कि बीपीएससी बात करें या फिर किसी और पीसीएस का बात करेंगे तो वहाँ पे एसडीओ का भी बहाली दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ केवल जेपीएससी में सिर्फ वीडियो बन सकते हैं, और एसडीओ के लिए कोई सीट ही नहीं रखा जाता है यहाँ पे। तो बहुत सारी सुधार अभी जेपीएससी में होना चाहिए। और यहाँ पे जो उम्र सीमा है, उम्र सीमा सबसे बड़ा यहाँ पे एक युवाओं के साथ नए जो अध्यक्ष हैं, क्या आप लोगों ने मुलाकात की है? ये सारी चीजें रखी हैं, क्या क्या सुधार चाहिए जेपीएससी में? हेलो, चलिए हुसैन, आवाज नहीं पहुंची। पवन, क्या ऐसी कोशिशें हुई हैं कि जेपीएससी का दायरा बढ़ाया जाए, उसमें और रिक्रूटमेंट हो सके, सुधार हो सके? इसे लेकर क्या मिलते रहे हैं छात्र? मैम मिलते रहे हैं, और न्यूज़पेपर के माध्यम से सरकार को, आयोग को ये पता चलते रहा होगा कि यहाँ के उन्होंने यूनियन बना रखी है। क्या नए अध्यक्ष से मुलाकात हुई है? नहीं, मैं यूनियन का ऐसे पार्ट नहीं हूँ, बट एज ए स्टूडेंट कि अखबार के माध्यम से पता तो सबको, सरकार को भी है कि युवा यहाँ पे त्रस्त है, रोजगार के लिए युवा हम हमेशा मांग कर रहे हैं। विगत अभी कुछ दिन पहले हूल दिवस भी था, उसमें भी आंदोलन हुआ था। तो आयोग को कहीं ना कहीं इस बात को समझना चाहिए, और अपने आप को सरकार से दूर रहकर ये जो सारी प्रक्रिया हैं इसको दूर करनी चाहिए। और जो लोग बोल रहे हैं बिहार जैसे और मध्य प्रदेश, यूपी और ये सब राज्य में जैसे सुधार हो रही है, तो यहाँ के युवा भी चाहेंगे ना कि उनको भी नौकरी मिले, यहाँ भी हर साल एग्ज़ाम हो। उसी बात से युवा यहाँ के चिंतित है,
और चाहते हैं कि हर साल एग्ज़ाम हो, और डेफिनेटली होना चाहिए। हुसैन, क्या आश्वासन मिला है नए अध्यक्ष की तरफ से आप लोगों को कुछ? नहीं, अभी तक से आश्वासन, अब देखिए ना, अब आप भी कैसा शब्द यूज कर रहे हैं मैडम। पहले तो आश्वासन केवल नेता लोग देते थे, अब अधिकारी भी देने लगे हम लोग को आश्वासन। बताइए। और उसके बाद मीडिया यही हाल हो गया है झारखंड का। हम युवाओं को केवल आश्वासन नहीं मिलेगा, नियुक्ति नहीं मिलेगा हम लोग को, रोजगार नहीं मिलेगा हम लोग को, पेंडिंग बहाली बोल। देखिए बता रहे हैं यहाँ पे कि आप लोगों ने जो एक आवाज बन करके झारखंड की युवाओं की जो दुखती सिर पे हाथ रखा है ना, सच में हम बता रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सरकार को समझना चाहिए यहाँ कि हमें सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए। सरकार के पास जो नियुक्ति वर्ष का घोषणा की थी, उसका केवल सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ 100 दिन बचा हुआ है। 265 दिन खत्म हो चुके हैं और 265 दिन में यह सरकार नल्ला साबित हुई है। सरकार कुछ नहीं कर पाई है, तो दुख है हम सबको। और जो बात करेंगे ना, आपके सामने जो भी मुखातिब हुए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि जितना ये जेएमएम का प्रचार हेमंत सोरेन नहीं किए ना, उतना प्रचार हम खुद किए थे। सरकार आएगी तो हम युवाओं का भविष्य बदलेगा, लेकिन बिल्कुल इसका विपरीत तो यहाँ परिस्थिति आ चुकी है कि युवाओं का भविष्य ना बदल के केवल सिर्फ यहाँ पे सरकार और उसके साथ रहने वाले नुमाइंदों का भविष्य बदला है। और रह गया जेपीएससी का, तो जेपीएससी को तो अब युवा जाग चुके हैं, जेपीएससी को हर हाल में सुधारेंगे हम लोग। चलिए हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया। अब युवा आक्रोशित हैं और वो चाह रहे हैं कि उन्हें हर साल नौकरी मिले। एक लंबी कतार खड़ी हो गई है झारखंड में और सरकार लगातार कहती है कि यहाँ से पलायन रोका जाएगा, क्योंकि झारखंड से बहुत ज़्यादा पलायन होता है। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ रोजगार जनरेट कराना होगा, उसके लिए नियुक्तियाँ आपको निकालनी होगी, उन नियुक्तियों को भरना होगा। ये सरकार को इस पर संजीदगी से विचार करना होगा ताकि झारखंड के युवा गुमराह ना हो। पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हुसैन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो जेपीएससी के एग्जाम इस बार बहुत उम्मीदों से युवाओं ने दिया है। कई लगातार सालों से परीक्षा की तैयारियां कर रहे थे और एक साथ 2007 से 2010 तक की परीक्षा ली गई है। तो काफ़ी उम्मीदें हैं इस बार युवाओं को कि इस बार कम से कम विवादों में ना फंसे जेपीएससी और नौकरी मिले, क्योंकि रात दिन वो इसके लिए मेहनत करते हैं और कुछ नहीं होने से उम्र भी निकल जाती है और दूसरे एग्जाम में भी वो शामिल नहीं हो पाते। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन बायोस्कोप पर खबरें जारी रहेंगी।